Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. और आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज हम लोग नई बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत तरीके से बहुत विषयों पर बात चल रही है आजकल और सब कुछ कंपाइल कर दूंगी मैं, जो सोचती हूँ अक्सर वो कर लेती हूँ। तो बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन पे। ये हमारा एमए एजुकेशन सेमेस्टर 3 का पेपर है और ये ऑप्शनल है। हमने टीचर एजुकेशन को ऑप्ट किया है। मैं अगर समय रहा तो सारे पेपर्स ऑप्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल टीचर एजुकेशन से शुरुआत करती हूँ। टीचर एजुकेशन पे पहले कुछ कवरेज मेरा पहले भी है और टीचर एजुकेशन पसंद का विषय भी है। टीचर एजुकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये इसका नामकरण एडू 652 है। टीचर एजुकेशन यूनिट 1 है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन। हालांकि टीचिंग एज ए प्रोफेशन पे मेरा पुराना वीडियो है, बट ये टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन नीड एंड स्कोप बिल्कुल वैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम जानेंगे मीनिंग ऑफ ए प्रोफेशन, टीचिंग एज ए प्रोफेशन जो मेरा पहला पिछला वीडियो भी कहता है, फिर नीड एंड स्कोप ऑफ प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन विथ 2026 पॉलिसी अपडेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ए प्रोफेशन, प्रोफेशन किसको कहा जाएगा? अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन है, तो ये ऑक्यूपेशन ही हमको ऑक्यूपाई किया है इसने, मतलब हम ऑक्यूपाइड हैं इससे। दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि अगर आप प्रोफेशन किसी भी चीज को कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें विशेषीकृत ज्ञान होना चाहिए और कौशल होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, यानी ये नहीं कि बस गए और निकले और प्रोफेशनल हो गए, नहीं। आपको इसके लिए लंबी एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, गवर्न बाय ए कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें आपको एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। एंड ओरिएंटेड टुवर्ड पब्लिक सर्विस रादर देन नियर पर्सनल गेन, मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोफेशन है तो हम खुद कमाएंगे खाली, केवल अपना अपना व्यक्तिगत लाभ देखेंगे, नहीं। आपको उसमें पब्लिक सर्विस करनी ही करनी है। सॉरी, पब्लिक सर्विस का जैसे टीचिंग प्रोफेशन है ना, आपका डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन, अगर आप वकील हैं, लॉ आपने पढ़ रखा है तो वो प्रोफेशन, तो आप कुछ ना कुछ पब्लिक सर्विस भी करिए, आपका ओरिएंटेशन उसी तरफ होना चाहिए। तो ये प्रोफेशन की डेफिनेशन है। तो क्या क्या हुआ इसमें? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल, यानी कि आपने कुछ सिस्टमैटिक प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन या ट्रेनिंग से कुछ पाया हो, हासिल किया हो। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होगी, प्रैक्टिशनर्स एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जजमेंट विद इन देयर डोमेन। कोड ऑफ एथिक्स होगा, आपका कोई प्रोफेशनल बॉडी सेट होगा, कोई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होगा जो आपको फॉलो करना होगा। सर्विस ओरिएंटेशन, ए प्रोफेशन एग्जिस्ट प्राइमरीली टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट नॉट मियरली टू अर्न इनकम। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दिखता नहीं है, समाज में कलयुग है, लेकिन फिर भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने का पर्पस होना चाहिए। ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि आप सतत उसमें विकास करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार हमने प्रोफेशनली हम डेवलप हो गए, हमने सीख लिया, फिर हमको उसे छूना नहीं है। कोई भी प्रोफेशन में हो आपको अपडेट करती रहनी होगी अपनी नॉलेज। और फॉर्मल सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग, एंट्री इज रेगुलेटेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। आप जब सर्टिफाइड होंगे तभी आप उस प्रोफेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, देन इज टीचिंग अ प्रोफेशन, क्या टीचिंग एक प्रोफेशन है? इस पर बहुत डिबेट चलती है और फाइनली क्या निकल कर आता है ये भी जानते हैं। भाई आर्ग्यूमेंट्स फॉर, जो लोग इसके पक्ष में बोलते हैं वो कहते हैं हाँ भाई टीचिंग प्रोफेशन है, क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड पेडागोजिकल नॉलेज और स्किल की ट्रेनिंग लेनी होती है, केवल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज से काम नहीं चलता है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्न करती है जैसे एनसीटीई, वही रेगुलेट करती है इसकी क्वालिफिकेशन और एंट्री। इसके पास भी अपना प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स है। ये भी प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है जैसे आईटेप, एमएड, बीएड। इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन सर्विस ट्रेनिंग जैसे निष्ठा, एनपीएसटी। ये सारे लोग उसके तर्क में बोलते हैं। जो लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कहते हैं रिलेटिवली लोअर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कंपेयर्ड टू मेडिसिन और लॉ। कह रहे हैं उतनी रिगरस तो भाई आपके यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, या ऑटोनॉमी आपकी लोअर डिग्री की है जैसा मेडिसिन और लॉ में है। टीचर्स ऑफन फॉलो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एंड सिलेबस, टीचर तो वही पढ़ाते हैं जो उनको प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम और सिलेबस मिलता है, पहली बात। दूसरी, हिस्टोरिकली इजियर एंड मूव वेरीड रूट्स ऑफ एंट्री विद अनइवन इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो कह रहा है कि आपका जो पाथ है वो भी आसान है और आपके पास वेरीड रूट्स हैं, कई सारे पाथ हैं, आप कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं। किसी ने कोई डिग्री नहीं ली है वो भी टीचर है, जरूरी तो नहीं है सारे बीएड करे हुए ही पढ़ा रहे हैं या ट्रेनिंग लिए हुए ही पढ़ा रहे हैं, है ना। और सबसे हास्यास्पद ये है कि कई बार बिना ट्रेनिंग किया हुआ बढ़िया टीचर होता है। और आपके इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का भी अनइवन है, असमान है। वीकर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एंड प्रोफेशनल स्टेटस, प्रेस्टीज इन मेनी कंटेक्स्ट, आपका प्रेस्टीज और स्टेटस भी, प्रोफेशनल स्टेटस भी कम है ना।
और लिमिटेड सेल्फ रेगुलेशन कंपेयर टू क्लासिक प्रोफेशंस, एक्सटर्नल बॉडीज डिफाइन मच ऑफ प्रैक्टिस। तो आपके पास सेल्फ रेगुलेशन भी कम है, जो कि क्लासिक प्रोफेशन किसको कहा जाता है, जैसे मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, ये क्लासिक प्रोफेशंस कहे जाते हैं, पूरी तरह प्रोफेशनल। तो ये इसके पक्ष में है और ये कह रहे हैं कि आप इसको सेमी प्रोफेशन कह लीजिए भाई, फुल प्रोफेशन तो नहीं है। तो टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन अगर हम कहें तो उसका क्या अर्थ होगा, टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन refers to the systematic structured preparation of individuals with the specialized pedagogical knowledge, practical skills, values and ethical standards required to competently discharge the responsibilities of the teaching profession, treating teaching not as a general vocation but as a specialized profession like medicine, law और engineering। ये इसकी definition है। जब आप कहेंगे कि शिक्षक शिक्षा को प्रोफेशनल एजुकेशन जब मानेंगे, इसका मतलब है कि आपको एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी होगी इंडिविजुअल्स की, जिनके पास विशेषीकृत पेडिगोजिकल नॉलेज हो, उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हो, उनके पास वैल्यूज हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स हो, ताकि वो बहुत टीचिंग प्रोफेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। और आप टीचिंग को सिर्फ जनरल वोकेशन मत मानिए, उसको एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन मानिए, जैसे मेडिसिन, लॉ और इंजीनियरिंग। ओके, this framing shifts teacher education from being seen as a mere add-on qualification to a rigorous professional preparation at par with other professional degrees। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम टीचर एजुकेशन को एक शिफ्ट दे देते हैं कि सिर्फ एक एड ऑन क्वालिफिकेशन से एक रिगरस प्रोफेशनल प्रिपरेशन का शिफ्ट उसको मिल जाता है। इट इम्प्लाइज स्ट्रक्चर्ड करिकुला। तो जब ये होगा तो क्या होगा, हमारा करिकुला स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हमारे पास प्रैक्टिकम होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट होना चाहिए और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन होना चाहिए, जो इस केस में एनसीटीई का होता है, एनसीटीई के द्वारा होता है। और यही सब एक प्रोफेशनल एजुकेशन के डिफाइनिंग मार्क्स हैं। NCFTE, अब ये क्या है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एक्सप्लिसिटली रीफ्रेम टीचर एजुकेशन इन इंडिया अलोंग दीज प्रोफेशनल लाइंस। इसने कहा कि हाँ, टीचर एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है और इन लाइंस के तहत उसने कहा मूविंग अवे फ्रॉम ए प्योरली ट्रेनिंग मॉडल टुवर्ड एजुकेशन फॉर बिकमिंग ए प्रोफेशनल मॉडल। जो NCFTE 2009 का डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि केवल आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल बनाने की शिक्षा है टीचर एजुकेशन। ओके, देन नीड फॉर टीचर एजुकेशन इज प्रोफेशनल एजुकेशन। आवश्यकता क्या है, सब पेडागोजिकल एंड नॉलेज बेस्ड रीजंस है इसके। सब्जेक्ट मैटर मास्टरी अलोन डज नॉट मेक एन इफेक्टिव टीचर। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की मास्टरी से आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। आपको टीचिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज चाहिए होती है। शुलमैन्स की PCK, P क्या है, पेडागोजिकल, C फॉर कंटेंट एंड K फॉर नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज आपको चाहिए होती है। नोइंग हाउ टू टीच अ सब्जेक्ट, नॉट जस्ट नोइंग द सब्जेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस विषय को कैसे पढ़ाना है, ना कि सिर्फ आपको विषय पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लर्नर साइकोलॉजी, आपको जो पढ़ा रहे हैं जिसको, उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस पता होने चाहिए, डाइवर्स लर्निंग नीड्स पता होने चाहिए। ये आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी से ही आएगा, केवल इंट्यूशन से नहीं आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, असेसमेंट कैसे लिया जाएगा, करिकुलम कैसे बनाया जाएगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आर स्पेशलाइज्ड स्किल्स रिक्वायरिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। तो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के बाद आपको ये सब मिलेगा। टीचिंग इंक्रीजिंगली डिमांड्स रिसर्च इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड अप्लाइंग एविडेंस बेस्ड मेथड्स। वो कह रहा है कि टीचिंग इंक्रीजिंगली डिमांड्स रिसर्च इन्फॉर्म प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च के द्वारा जो निकल के आया उस आधार पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको एजुकेशनल रिसर्च की समझ हो और आप एविडेंस बेस्ड मेथड को अप्लाई कर सकें। ओके, फिर सोशल, इथिकल और पॉलिसी ड्रिवन रीजन भी है कि भाई टीचर्स शेप द इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सिविक डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स। तो जो भावी नागरिक है उनको कौन बना रहा है, शिक्षक बना रहा है, वही उनका बौद्धिक, नैतिक और सिविक डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती है कि रिगरस और इथिकली ग्राउंडेड प्रिपरेशन किया जाए उन लोगों का जो शिक्षक बनने जा रहे हैं या जो शिक्षक तैयार कर रहे हैं। रैपिडली इवॉल्विंग करिकुलम एंड पॉलिसी लैंडस्केप, भाई NEP 2020 आया, NCFSE 2023 आया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात हुई। तो एक टीचर आपको ऐसा चाहिए जो वेल इक्विप्ड हो, जो सुसज्जित हो, उसको वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अडेप्ट कर सके, केवल रेप्लिकेट ना करे रूट मेथड्स को। इंक्रीजिंगली क्लासरूम डाइवर्सिटी, अब आपका क्लासरूम जितना डाइवर्स है उतना पहले कभी नहीं था। आपका क्लासरूम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में डिफरेंटली एबल्ड लर्नर है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है। तो ये सब डिमांड करता है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। लीगल और स्टैट्यूटरी मैंडेट भी है, जो NCTE एक्ट 1993 है, एस्टैब्लिशेस टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन
education as a legal requirement for teaching appointments in India, reinforcing its professional status. वो ये कहता है कि आपको शिक्षक बनने के लिए टीचर एजुकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो तो ये इसको एक प्रोफेशनल स्टेटस देता है. Raising the status, dignity and public trust in the teaching profession comparable to other established professions depends on rigorous, credible professional preparation. आपको अगर आप इसका स्टेटस बढ़ाना है, डिग्निटी बढ़ानी है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाना है टीचिंग प्रोफेशन में, जैसा कि अदर प्रोफेशंस में है, तो ये तभी डिपेंड करेगा, ये उसी पे डिपेंड करता है कि जब रिगरस और क्रेडिबल प्रोफेशनल प्रिपरेशन कराई जाए. ओके. Then current policy snapshot क्या है? From the 2026-27 academic session, NCTE has reintroduced the 1-year B.Ed and 1-year M.Ed programs for 4-year UG PG graduates. कह रहा है ना भाई, जो 4 साल का B.Ed करके आया, वो UG करके आया, वो 1 ही साल का B.Ed करेगा, है ना, या पीजी ग्रेजुएट्स 1 ही साल का एमएड कर लें. रिवर्सिंग द 2040 रेगुलेशन दैट हैड एक्सटेंडेड दीज टू 2 years, यानी कि 2014 में ये 2-2 साल के कर दिए गए थे, alongside the 4-year integrated teacher education program which has now become a mainstream route. और अब क्या कहा जा रहा है, अब टीचर बनने के लिए आपको बीए बीएड, मतलब कि आपको इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा, चाहे बीए बीएड, चाहे बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड. तो ये सब करंट पॉलिसी चल रही है. आईटेप का क्या मतलब है? 4-year इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड. ये एनईपी 2020 का फ्लैगशिप प्री सर्विस रिफॉर्म है. नाउ मेन स्ट्रीम फ्रॉम 2025-26 एडमिशन वाया एनसीईटी, है ना, हमारे विद्यालय महाविद्यालय में भी इस साल से चल रहा है. नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स सेट किए गए हैं एनपीएसटी, जिसने हर कैरियर स्टेज के लिए टीचर्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेंचमार्क डिफाइन किए हैं. नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग चल रहा है, एनएमएम कनेक्ट्स एक्सपीरियंस्ड या रिटायर्ड टीचर्स एज मेंटर्स फॉर अर्ली करियर टीचर्स, यानी कि जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो जो अभी अभी नया नया आया है टीचिंग प्रोफेशन में, उसके मेंटरशिप का रोल अदा कर सकता है. These reforms collectively reinforce the professionalization agenda, standardized entry, defined competencies and continuous mentoring. कौन कौन से एजेंडा? कि आपकी एंट्री स्टैंडर्डाइज्ड हो, आप किसी भी तरीके से प्रवेश ना पा जाएं, कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन किया जाए और कंटिन्यूअस मेंटरिंग भी हो आपकी. ओके. अब स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं. स्कोप क्या क्या है? तो देखिए, प्री सर्विस होता है, इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, इन सर्विस सीपीडी होता है, मेंटरिंग और लीडरशिप. तो प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन इज नॉट ए वन टाइम इवेंट, एक बार का नहीं है, बट ए कंटिन्यूअस स्पैनिंग एन एंटायर कैरियर. थ्रू आउट द कैरियर आपको आपका अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग होती रहती है. दिस कंटिन्यूअम इटसेल्फ इज सेंट्रल टू टीचिंग्स क्लेम टू फुल प्रोफेशनल स्टेटस. इससे आप कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो एक फुल प्रोफेशनल स्टेटस का दर्जा इसी तर्ज पे दिया जा सकता है कि थ्रू आउट द करियर इसमें अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग हो रही है. तो प्री सर्विस, जब आप एंट्री के पूर्व, जैसे बीएड, आईटेप और एमएड के थ्रू आपकी ट्रेनिंग कराई जाए. इंडक्शन, जब आप सर्विस में आ जाते हैं तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है. इन सर्विस, जो हम लोग थ्रू आउट द करियर करते रहते हैं, जिसको सीपीडी कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना, निष्ठा के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, और मेंटरिंग और लीडरशिप. भाई हम सीनियर हैं, एक्सपीरियंस है, तो जो अर्ली टीचर आया है हम उसकी मेंटरिंग कर सकते हैं, उसको एजुकेशनल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो स्कोप अक्रॉस डोमेन्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि कंटेंट नॉलेज की मास्टरी, पेडागोजिकल नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और आईसीटी एंड डिजिटल कॉम्पिटेंस. यानी कि पहले तो आपको सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाना है उसकी एक्यूरेट मास्टरी हो, फिर आपको ये पता हो कि किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, असेसमेंट कैसे लेना है, फिर आपको ये पता हो कि स्पेसिफिक कंटेंट को स्पेसिफिक लर्नर्स को कैसे पढ़ाना है, फिर आपके पास भाई प्रोफेशनल वैल्यू और इथिक्स हो, आप फेयर रहें असेसमेंट में, आप इंक्लूसिव क्लासरूम के रूल्स फॉलो करें, आप अकाउंटेबिलिटी हो आपकी, आपके लर्नर्स के प्रति, और आप इंटीग्रिटी हो आप में, ऑनेस्टी हो आप में, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, आप अपने आप का अपना इवेल्युएशन करते रहे, इंप्रूवमेंट करते रहे अपनी टीचिंग का, कि अब हम पहले हम ऐसे पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे हम अपनी टीचिंग को इवॉल्व किया है क्योंकि अब हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं. और आईसीटी एंड डिजिटल कॉम्पिटेंस, चूंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल कॉम्पिटेंस आए बिना आप बढ़िया टीचर नहीं बन सकते. इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट इज द नीड ऑफ द आवर. ओके. इंस्टीट्यूशनल और सिस्टेमिक स्कोप क्या है? स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, एनसीटी जो है वो नॉर्म, स्टैंडर्ड, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है. करिकुलम डिजाइन एट नेशनल लेवल, एनसीएफटी गाइड करता है कि कैसे करिकुलर फ्रेमवर्क होगा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए. रिसर्च और नॉलेज जनरेट करके बताया जाता है. टीचर एजुकेशन इनकम्पासेस एजुकेशनल रिसर्च, इसमें एजुकेशनल रिसर्च कराई जाती है, एक्शन रिसर्च होता है, और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पेडागोजिकल नॉलेज भी जनरेट किया जाता है. ग्लोबल एंड कंपेरेटिव डायमेंशन भी है.
Teacher education draws on and contributes to international research on effective teaching and professional standards. और policy and governance का भी role है कि teacher education is shaped by and feeds into, मतलब teacher education को role shape भी मिलता है policy से, और teacher education shape करती है policy को, जैसे NEP 2020 या state education policies को. तो ये इसका institutional और systemic scope भी है. Challenges to full professionalization, लेकिन अभी भी इसकी चुनौतियां हैं कि कैसे इसको माना जाए, स्वीकार किया जाए कि ये पूरी तरह प्रोफेशन है. तो अनइवन क्वालिटी है ना, असमान है, कहीं तो बहुत अच्छी है, कहीं बहुत खराब है. थियोरेटिकल कोर्स वर्क और प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस में वीक लिंकेज है, मतलब जो मतलब अच्छे से नहीं है, जो जो उसका जुड़ाव है वो कमजोर है. कहीं ज्यादातर जगह थ्योरी पे ज्यादा बल है और प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस पे ज्यादा बल नहीं है. लिमिटेड प्रोफेशनल ऑटोनॉमी है ना, टीचर्स ऑफन हैव लिटिल से, हमारी हमारी स्वायत्तता कम है, हम करिकुलम में कोई रोल नहीं है, हमारा असेसमेंट डिजाइन में हमारा कोई रोल नहीं, जैसा नियम प्रिस्क्राइब होकर में मिलता है हमें वैसे ही करना होता है. इनकंसिस्टेंट implementation of continuous professional development across states and school types, यानी कि राज्यों के तहत और विभिन्न विद्यालयों के तहत जो इसका continuous professional development का जो implementation है वो inconsistent है, मतलब सतत नहीं है. And comparatively lower social status and remuneration relative to other professions requiring similar years of preparation. वो कह रहा है कि अगर आपने लगभग समान साल तैयारी की है, मतलब 4 साल की तैयारी के बाद मान लीजिए आप आए हैं इस प्रोफेशन में, तो आपको उतना डिग्निटी, आपको उतना सोशल स्टेटस और उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है जितना बाकी प्रोफेशन में है, ऐसा कहा जा रहा है. इसके उल्टा भी है, इससे बेहतर भी कई जगह मिलता है, कई जगह खराब भी मिलता है. ठीक है ना. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में आप सक्षम हैं कि नहीं. डिफाइन प्रोफेशन, स्टेट एनी 3 क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन, है ना. इज टीचिंग फुल प्रोफेशन और ए सेमी प्रोफेशन? व्हाट इज मेंट बाय पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज? व्हाट इज ITEP? स्टेप इट्स ड्यूरेशन? स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ NPST. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये हैं. देखिए, लिख के देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं. की टेक अवे क्या है इसका कि ये प्रोफेशन रिक्वायर्स, कोई प्रोफेशन होगा तो उसमें क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग, लंबा प्रशिक्षण होगा, इथिक्स होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पब्लिक होना चाहिए, एंड फॉर्मल सर्टिफिकेशन होना चाहिए. टीचिंग नीड्स मोस्ट बट डिबेट्स कंटिन्यू ऑन इट्स फुल प्रोफेशनल स्टेटस. टीचिंग के पास ये सब कुछ है, लेकिन तब भी चूंकि उतना रिगरस नहीं है, इसलिए इसके फुल प्रोफेशनल स्टेटस पे प्रश्न चिन्ह लगता है. टीचर एजुकेशन एज प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रीट्स टीचर प्रिपरेशन विद द सेम रिगर. कह रहा है कि अगर आप इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेडिसिन और लॉ की तरह इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उतनी ही रिगरस. स्ट्रक्चर्ड करिकुला होना चाहिए, सुपरवाइज्ड प्रैक्टिकम होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन होना चाहिए. और नीड अराइजेस फ्रॉम, इसकी आवश्यकता कहाँ से उत्पन्न होती है, जब आप स्पेशलाइज्ड पेडागोजिकल नॉलेज रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा, जब आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे. जो पॉलिसी लैंडस्केप बढ़ रहा है, जो क्लासरूम की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, जो लीगल स्टैट्यूटरी मैंडेट हो गया है, इसलिए जरूरत पड़ती है कि टीचर एजुकेशन को एक प्रोफेशनल एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाए, उसको उस तरह से डेवलप किया जाए, उस तरह से इवॉल्व किया जाए. और स्कोप इसका जो है वो फुल करियर कंटिन्यूम है, मतलब प्री सर्विस से लेके मेंटरिंग तक इसका स्कोप है. मल्टीपल कॉम्पिटेंसेस के डोमेन्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल सिस्टमिक डायमेंशंस भी है. रिफॉर्म्ड बाई 2026 रिफॉर्म्स भी है, री बाई जैसे 1 साल का बीएड एमएड, 1 साल का बीएड एमएड लौट रहा है. ITEP जो है वो मेन स्ट्रीमिंग हो गया है, NPST है, NMM है, यही सब है. ठीक है ना. तो बिल्कुल अलग तरीके से मैंने टीचर एजुकेशन डील किया आपको, आपके साथ, और आई थिंक सब कुछ इसमें है. टीचर एजुकेशन प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशन, फुल प्रोफेशन. एक प्रोफेशन की क्या क्या खासियत होती है, टीचर एजुकेशन क्यों फुल प्रोफेशन नहीं है, या टीचर एजुकेशन को अगर प्रोफेशनल एजुकेशन माने तो इसका नीड क्या है, स्कोप क्या है, एवरीथिंग. ओके, सो बी अ गुड टीचर. ओके, and happy learning to all of you, and thank you for watching.